गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था या विश्व अर्थव्यवस्था बोलो, अर्थव्यवस्था स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, उसका इंट्रोडक्शन होगा, आज परिचय होगा और अगले फ्राइडे से हम लोग अर्थव्यवस्था में पूरी तरह से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज केवल इंट्रोडक्शन होगा कि अर्थव्यवस्था इकोनॉमी होता क्या है। ठीक है, अर्थव्यवस्था, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं इकोनॉमी। ठीक है, अभी समझते हैं इकोनॉमी होता क्या। पर इकोनॉमिक को समझते हैं, फिर इकोनॉमी ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो इकोनॉमिक्स होता क्या है। देखो सोशल साइंस का वो ब्रांच जहां हम लोग, जैसे मान लो कोई चीज है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उत्पादन, गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्शन होता है एक पॉइंट पे, और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है और फिर उसका कंज्यूमशन होता है। ठीक है, तो गुड्स एंड प्रोडक्शन का जो प्रोडक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसका कंज्यूमशन होता है, इसी को जो स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो जो भी वस्तु और सेवा का जो उत्पादन, उसका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक परिवहन, और उसका जो कंज्यूमशन होता है, उसका जो खपत होता है, उपभोग होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था। जिस सोशल साइंस से जिस ब्रांच में से स्टडी करते हैं दैट इज नोन एज इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में मेन डिफरेंस क्या है। देखो इकोनॉमिक्स मतलब हुआ कि मतलब कि इसका स्टडी, और इकोनॉमी मतलब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कंज्यूमशन, इसका मैनेजमेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अर्थव्यवस्था। समझिए बात को, तो अर्थव्यवस्था क्या होता है, क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज इसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग इंडिया के कंसर्न में देखेंगे और इसको वर्ल्ड के रिगार्डिंग में हल्का सा कंसीडर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज केवल इंट्रोडक्शन, इसलिए ध्यान से देखना। देखो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना है इंडिया का, करीबन इंडिया का पॉपुलेशन आप बोल सकते हैं ना, मतलब कितना बोल सकते हैं, 130 करोड़ बोल सकते हैं, 130 करोड़। ठीक है, क्लियर है चीज। और इंडिया का एरिया कितना है, इंडिया का एरिया को हम लोग कितना बोलते हैं, 32,87,260 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये बोलते हैं इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी। हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या बोलते हैं, 382। ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, ये इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है। ठीक है, इंडिया में अगर लिटरेसी रेट बोला जाए, तो लिटरेसी रेट अगर बात किया जाए इंडिया में, तो ये तुम्हारा 82% है। कितना है, 82%। ठीक है, लिटरेसी रेट। समझिए बात को, इंडिया में कितना है, और फीमेल का मतलब कम है और मेल का ज्यादा है। ठीक है, फीमेल का तुम बोल सकते हो, देखो फीमेल का अगर हम लोग बात करें तो लिटरेसी रेट इंडिया में 74 पॉइंट मानो, 74%। मेल का अगर हम लोग बात करें, मेल का लिटरेसी रेट, तो मेल का कितना है, 82%, और फीमेल का कितना है तुम्हारा 74% या 65% बोल सकते हो, 65% बोल सकते हो। ठीक है, 65 इसको लिखो, 65.47% बोल सकते हो। ठीक है, तो देखो लिटरेसी रेट इसमें कितना 74% है, और मान लीजिए मेल का कितना 82% है, और फीमेल का कितना 65.47%। ठीक है, ये याद रखना। ठीक है, क्लियर थी। अब देखो हम लोग अगर मान लो कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी मानेंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, तो मेल का जो है, मेल का कितना है 67 ईयर्स के आसपास। ठीक है, और फीमेल का कितना है, फीमेल का 72 ईयर्स के आसपास। ठीक है, अप्रॉक्स, अप्रॉक्स। ठीक है, अब देखो ये इंट्रोडक्शन है, मतलब इंडिया के बारे में हम लोग इतना जानते हैं कि इंडिया मतलब 130 करोड़ पॉपुलेशन है, एरिया तुम्हारा 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, पॉपुलेशन डेंसिटी 382 है। ठीक है, और लिटरेसी रेट 74% है, मेल का 82% और फीमेल का कितना 65.47%, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखा जाए तो 67 ईयर्स है और फीमेल का 72 ईयर्स है। ठीक है, यहां तक समझ में आया बात को। अब इतने लोगों को, ठीक है, इतने लोगों को मतलब कि हम लोग को रिसोर्सेज प्रोवाइड करना और उनका ग्रोथ करवाना, इकोनॉमिक ग्रोथ एज वेल एज सोशल ग्रोथ, एजुकेशनल ग्रोथ, हर चीज प्रोवाइड करना। और हम लोग का रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो उसके तहत हम लोग कैसे इन लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसी का जो मैनेजमेंट है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज करके सबका मतलब रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। ठीक है, और वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट भी कर सके दूसरे कंट्री से। ठीक है, समझ में आ गया बात को, तो इसको नोट करो, पहले डाटा है कुछ इसके बारे में बात करते हैं।
और इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज कितने हैं? 22। शेड्यूल्ड लैंग्वेज को बोलते हैं, 22 है। ठीक है, अब आगे देखो, जब हम लोग इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं तो जैसे हम नंबर सिस्टम में बात करते हैं ना, हम लोग नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, ये बोलते हैं। लेकिन ये हम लोग का नंबर सिस्टम है। ठीक है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है? इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, देखो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को यहाँ जाना जरूरी है, क्योंकि अब जब भी इकोनॉमी की बात की जाएगी तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से हर चीज को रिलेट किया जाएगा। ठीक है, तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम याद रखना। जैसे हम लोग इंडियन नंबर सिस्टम में बात करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम, इसको ध्यान से देखना, इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग क्या बात करते हैं? हम लोग बात करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे बात करते हैं नहीं बात करते हैं? देखो खरब। ठीक है, तो देखो यहां देखो हम लोग क्या बोलते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, ठीक है, 10 करोड़ के बाद मतलब कि 100 करोड़, अरब, 10 अरब, 100 अरब, ऐसे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है इंटरनेशनल, अगर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की बात करोगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ध्यान से देखना, इसको समझने की बात करना, ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, देखो हम लोग तो शुरू में हम लोग दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? हम लोग 3 डेसिमल के बाद दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 3 डेसिमल के बाद 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ गलत हो जा रहा बार बार। ठीक है, 3 डेसिमल के बाद 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर? देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 3 डेसिमल के बाद, पहले मतलब 3 डेसिमल के बाद 0 पुट किए, फिर 2 0 के बाद डेसिमल पुट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा कंसीडर कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक ना? तो हम लोग एक चीज कंसीडर करें, कॉमा क्या दे रहे हैं, मतलब कि हम लोग कॉमा हो रहा है, मतलब कि पहले में 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब हजार के बाद कॉमा, फिर 00 00 बाद कॉमा दे रहे हैं, हम लोग ऐसे प्रोसीड कर रहे हैं। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 0 के बाद कॉमा दिया जाता है। ठीक है, 3 0 के बाद कॉमा। ठीक है, इंटरनेशनल में जब भी बात करोगे तो 0 0 0 कॉमा, 0 0 0 कॉमा, 0 0 0 कॉमा, 0 0 0 कॉमा। ठीक है, ऐसे बात करते हैं। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या करते हैं? 0 0 0, 3 0 के बाद कॉमा स्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पहले में हम लोग 3 0 के बाद फिर 2 0 2 2 0 के बाद जाते हैं। ठीक है, कॉमा देते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? तो यहाँ हम लोग समझेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को। ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना इस चीज को, एक बार रिलेट कर लोगे तो फिर कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, याद रखना। देखो पहला 1000 सिंपल, जो इंडिया में होता है वो हर जगह वही होता है, 3 0 के बाद। ठीक है, 1000 के बाद क्या, यानी इसमें कितना 0 होता है? 10 to the power 3। ठीक है, अगला है तुम्हारा मिलियन। मिलियन में तुम्हारा कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 10 to the power 6। कितना 0 हो जाएगा मिलियन में? 10 to the power 6। ठीक है, दिस इज कॉल्ड 10 लाख। 10 लाख इसको बोलते हैं। कितना बोलते हैं? 10 लाख, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख। ठीक है, अगला है तुम्हारा मिलियन हो गया, अगला है तुम्हारा बिलियन। बिलियन, बिलियन में तुम्हारा होता है 90। कितना होता है? 90। ठीक है, तो बिलियन में कितना 0 हो गया? 10 to the power 9। 10 to the power 9। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 1 अरब, 1 अरब। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं 100 करोड़, या हिंदी में बोल सकते हैं तो 1 अरब, 1 अरब। ठीक है, क्लियर? 1 बिलियन में कितना 0 होता है? 10 to the power 9। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग? 100 करोड़। क्या बोलते हैं? 100 करोड़। और एक कितने के इक्वल होता है? 1 अरब के इक्वल होता है। ठीक है, 1 अरब के इक्वल। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अगला है तुम्हारा ट्रिलियन। क्या? ट्रिलियन, ट्रिलियन। ठीक है, ट्रिलियन में क्या होगा? 12 0। क्या होगा? 12 0। ठीक है, देखो 3 3 3 3। ठीक है, यानी 10 to the power 12। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग मतलब कि 1 लाख करोड़। क्या बोलते हैं? 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़। ठीक है, और एक किसके इक्वल होता है? 10 खरब के। हम लोग जो खरब बात करते हैं ना हिंदी में, वो 10 खरब के इक्वल होता है। ठीक है, जानना जरूरी है। ठीक है ना? ठीक है, देखो हम लोग हिंदी में बात करते हैं, इंडियन नंबर सिस्टम में बात क्या करते हैं, पहले 3 0 के बाद कॉमा देते हैं, फिर 2 2 0 में आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है? 3 0 के बाद कॉमा दिया जाता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 0 के बाद कॉमा दिया जाता है। ठीक है, तो 1000 सेम है दोनों में। मिलियन, मिलियन में 10 to the power 6, और उसको क्या बोलते हैं? 10 लाख। ठीक है,
बिलियन, बिलियन मतलब 10 टू द पावर 9, ये 90 होता है और इसमें इसको होता है 100 करोड़ के इक्वल होता है, इसको बोलते हैं 1 अरब, ठीक है। अब तो ट्रिलियन क्या होता है, ट्रिलियन में 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 12 जीरो होते हैं, और क्या होता है 1 लाख करोड़, 1 लाख करोड़, ठीक है। समझ में आ गया बात को, तो ये हमेशा याद रखना। अब इसके अकॉर्डिंगली अगर बोला जाए कि इंडिया का पॉपुलेशन, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, तो क्या है तुम्हारा 32 लाख, क्या है 32 लाख। इंडिया का नहीं, इंडिया का पॉपुलेशन कितना, 121 करोड़, 121 करोड़। तो जब 121 करोड़ है इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है, तो इसको अगर उसमें हम लोग बात करेंगे, मतलब कि बिलियन में बात करेंगे, तो 100 करोड़ इक्वल टू क्या होता है, मतलब कि 1 बिलियन, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं 1.21 बिलियन, ठीक है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है, 1.2 बिलियन मान सकते हैं। अगर इंडिया का पॉपुलेशन तुम 121 करोड़ मानते हो, तो मतलब पॉपुलेशन कितना हो जाएगा 1.21 बिलियन, ठीक है। पॉपुलेशन कितना हुआ। एरिया इंडिया का, अगर इंडिया का एरिया का बात किया जाए, तो एरिया कितना 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर, तो 32 लाख है, ठीक है, 32 लाख है। तो देखो 10 लाख में कितना होता है 1 मिलियन, 10 लाख में 1 मिलियन हुआ तो 32 लाख है, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। समझ में आ गया बात को, तो मिलियन बिलियन समझ में आ गया बात को, ठीक है। क्लियर है चीज, कोई दिक्कत यहां तक। अब इंडिया का अगर जीडीपी की बात किया जाए, तो किसी भी देश का जीडीपी होता क्या है, जीडीपी समझो। देखो हम लोग बोलते हैं ना, कोई दुकानदार है वो इतना का 2 लाख का पर मंथ कारोबार करता है, ठीक है, तो उसी को अभी मान लो जीडीपी मान लो, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको डिटेल से जब बात किया जाएगा तो पूरा डिटेल से बता देंगे, ठीक है। अभी जीडीपी, जीडीपी मान लो, ठीक है, जीडीपी। तो इंडिया का अगर जीडीपी देखा जाए, इंडिया का अगर जीडीपी देखा जाए, इंडिया का जीडीपी, ठीक है, तो ये कितना है यूएस डॉलर, ठीक है। यूएस डॉलर को तुम ऐसे भी लिख सकते हो या सिंपल लिख सकते हो यूएसडी, ठीक है। तो इंडिया का जो मतलब कि जीडीपी है वो कितना 2.493 डॉलर, ठीक है, 2.39 यूएस डॉलर इन ट्रिलियन, इन ट्रिलियन। तो इसको बोल सकते हो ट्रिलियन, कितना है तुम्हारा 2.93, ठीक है, क्लियर। ये 2.93 ट्रिलियन इंडिया का क्या है इकोनॉमी है, ठीक है। हिंदी में बात करोगे तो इसको मतलब सिंपल चीज में हम लोग लैंग्वेज में इंडियन नंबर सिस्टम में बात करोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 2.39 लाख करोड़, 2.39 लाख करोड़, 2.39 लाख करोड़ डॉलर, डॉलर है डॉलर, ठीक है, डॉलर, ठीक है। 2.93 लाख करोड़ याद रखना, ठीक है। क्लियर है चीज। अब देखो कुछ चीजें जानना जरूरी है, ठीक है। वर्ल्ड का अगर इकोनॉमी देखा जाए, वर्ल्ड का इकोनॉमी, ठीक है, तो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट 5 इकोनॉमी जो होता है, टॉप मोस्ट 5 इकोनॉमी, टॉप मोस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जिसका इकोनॉमी सबसे बड़ा है, ठीक है ना। पहला है तुम्हारा यूएसए, यूएसए का कितना मान सकते हो 24.43 ट्रिलियन यूएस डॉलर, यूएसडी लिखेंगे, ठीक है ना। साइन तुम ये भी बना सकते हो यूएस डॉलर, ठीक है, ये भी साइन बना सकते हो, यूएसडी भी लिख सकते हो। तो यूएसए कितना 24.43 ट्रिलियन डॉलर, ठीक ना, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा चाइना, चाइना का तुम्हारा कितना, चाइना का मान सकते हो 14 पॉइंट समथिंग, 14.43 ट्रिलियन यूएसडी, ठीक है। सेकंड पोजीशन पे कौन, चाइना। थर्ड पोजीशन पे तुम्हारा जापान, थर्ड पोजीशन में क्या है जापान, ठीक है, जापान, ठीक है। देखो जापान का मतलब कि इकोनॉमी कितना है तुम्हारा 5.51 मान लो, जितना ऐसा ही कुछ है 5.51 ट्रिलियन यूएसडी, ठीक है। उसके बाद कौन सा, जर्मनी, कौन सा, जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। इसका जो इकोनॉमी है 4.4 मान लो, अप्रोक्स मान लो 4 ट्रिलियन, ठीक है, यूएसडी। आप उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे कौन है, इंडिया, फिफ्थ पोजीशन पे क्या है, इंडिया, ठीक है। तो इंडिया का अगर हमारा इकोनॉमी मानते हैं इंडिया का, तो इंडिया का मान सकते हैं 2.93 जो लिखे जस्ट इसी के आसपास है, अप्रोक्स समय मान लेना ट्रिलियन यूएसडी, ठीक है, याद रखना, ठीक है। क्लियर है चीज, समझिए बात को। और हर साल इकोनॉमी ग्रोथ करता है, इकोनॉमी क्या होता है, ग्रोथ करता है, ठीक है ना।
तो इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है मतलब कि पिछले साल अगर बात करेंगे मतलब पिछले साल तो 5% के आसपास रहा, 5% के आसपास, ठीक है। पिछले साल कितना रहा 5% और उससे पहले 6%, ठीक है, ये मान सकते हैं, ठीक ना। तो इंडिया का अगर जीडीपी ग्रोथ देखा जाएगा तो इंडिया का अगर जीडीपी ग्रोथ देखेंगे, जीडीपी ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में डिटेल से बात किया जाएगा, तो डाटा याद रखो। इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 2019 से लेके 2020 तक के लिए कितना इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 5%, ठीक है। और 2018 से 2019 में कितना रहा 6.1% के आसपास, 6.1%, ठीक है। और अभी जो है मतलब कोविड के कारण, देखो कोविड के कारण पूरा वर्ल्ड का इकोनॉमी अफेक्टेड हुआ, तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत बुरी तरह अफेक्टेड हुआ, ठीक है। तो अभी बोला जा रहा है हम लोग का इकोनॉमी 2020 से 2021 के बीच, ठीक है। अगर कोई बोल रहा है 2.5, कोई बोल रहा है 1.45%, ठीक है। अगर हम लोग 4% भी मेंटेन करके रखिए, ठीक है, 4% भी मेंटेन, हम लोग इकोनॉमी को सही तरीके से सुचारू रूप से स्टार्ट कर दिए और मेंटेन करके रखें, ठीक है, फुल फ्लेज अपना जितना ही पावर था सब अप्लाई कर दिए, तो हम लोग को 4% भी रहा तो हम लोग स्टेबल रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा भी दिक्कत नहीं होगा, हम लोग मैनेज कर लिए, ठीक ना। हम लोग में एक जीवता है, कैसा भी मुश्किल आता है हम लोग लड़के बाहर निकलते हैं, ठीक है, हमेशा लड़के बाहर निकले, ठीक है, क्लियर जी। तो 2020 से 2021 तक 4% रहने अभी रहा तो हम लोग मतलब स्टेबल पोजीशन पे रहेंगे, ठीक है, क्लियर जी। अब हम लोग आते हैं, ये जो जीडीपी था ना इंडिया का, जो जीडीपी है ना वो नॉमिनल जीडीपी है, क्या है नॉमिनल जीडीपी, ठीक है। रियल जीडीपी अलग होता है और नॉमिनल जीडीपी अलग होता है। तो इंडिया का जो जीडीपी है ना, इंडिया का जो जीडीपी है 2.93 ट्रिलियन यूएसडी, ठीक है, यूएसडी, ठीक है। ये तुम्हारा क्या है नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, क्लियर है चीज। तो नॉमिनल जीडीपी क्या होता है उसके बारे में, नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होता है जब डिटेल से बताया जाएगा तो वहां बात किया जाएगा, ठीक ना। अब देखो जीडीपी की जगह बहुत जगह मतलब जीबीए यूज होता है, क्या होता है जीडीपी वर्सेस जीबीए, जीबीए जीबीए वर्सेस जीडीपी, समझ लो जीबीए और जीडीपी क्या होता है। देखो जीडीपी जो होता है ना वो डिमांड साइड को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स डिमांड साइड, इट रिप्रेजेंट्स डिमांड साइड, ठीक है। और जीबीए जो रिप्रेजेंट करता है, जीबीए जो रिप्रेजेंट करता है इट रिप्रेजेंट्स सप्लाई साइड, सप्लाई साइड, ठीक है, क्लियर है जी। अब देखो डिमांड साइड पे जो कंट्रोल करता है, डिमांड साइड पे, अब याद रखना डिमांड साइड को जो कंट्रोल करेगा वो कौन करेगा, डिमांड साइड को जो कंट्रोल करेगा, डिमांड साइड इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अगर महंगाई बढ़ रहा है कुछ मुश्किल आ रहा है तो डिमांड साइड पे कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो ये जो पॉलिसी बनाएगा डिमांड साइड में जो पॉलिसी बनाएगा इसको क्या बोलेंगे, फिस्कल पॉलिसी, क्या बोलेंगे फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसीज, ठीक है, कौन बनाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, क्लियर चीज। अब देखो जीबीए, ठीक है, जीबीए क्या है सप्लाई साइड, ठीक है, सप्लाई साइड पे जो कंट्रोल करना है, कुछ भी कंट्रोल करना है वो इकोनॉमी से कंट्रोल होगा ना, मतलब इकोनॉमी से, तो इस पे जो कंट्रोल होगा, कंट्रोल इसमें आरबीआई महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है, ठीक है, आरबीआई महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, आरबीआई प्लेज क्रूशियल रोल, ठीक है, बाय मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसीज, ठीक है। अब देखो मॉनेटरी पॉलिसी पहले तो मतलब आरबीआई बनाता था, लेकिन अब आरबीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों मिलकर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है, ये सितंबर 2017 में बनाया गया, सितंबर 2017 में एक कमेटी बनाया है जिसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक ना। इसमें मतलब कि आरबीआई के मेंबर होते हैं और किसके मेंबर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। नहीं तो पहले पूरा इसका एकाधिकार किसका था, आरबीआई का, ठीक है, क्लियर हो गया चीज। आरबीआई इंडिया का मतलब बोल सकते हो ना, मतलब कि बैंक ऑफ द बैंकर है और इंडियन गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट का बैंक है, ठीक है, क्लियर है चीज, समझ में आया बात को। तो जब आरबीआई पढ़ेंगे तो वहां डिटेल से पढ़ेंगे, इस मुद्दे पे बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखो अब एक टर्म को देखना समझना, ठीक है, तो इस चीज को समझना, ठीक है, इस चीज को अगर हम लोग इस चीज को समझ गए तो हम लोग इकोनॉमी पूरी तरह से समझ जाएंगे, इकोनॉमी, ठीक है, इसको इसी चीज को समझना है सभी को, ठीक है।
आर्थिक दुष्चक्र, पूरा मतलब कि जो है ना इकोनॉमी इसी पे घूमेगा, आर्थिक दुष्चक्र। देखो आर्थिक दुष्चक्र है क्या, अगर इसको समझ लें तो हम लोग अपना इकोनॉमी एज वेल देश का इकोनॉमी एज वेल वर्ल्ड का इकोनॉमी हम लोग मतलब हैंडल कर सकते हैं, हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। आर्थिक दुष्चक्र क्या होता है, देखो जब हम लोग पास पूंजी की पर्याप्तता ना हो, पूंजी की पर्याप्तता ना हो, यानी पूंजी की अपर्याप्तता हो, ठीक है, तो हम लोग पास जो संसाधन है ना उसका सही से हम लोग उपयोग नहीं कर सकते, सही से उपयोग नहीं कर सकते, और हम लोग का विकास क्या हो जाता है, अवरोध हो जाता है, ठीक है, क्लियर चीज। अगर हम लोग पास पूंजी की अपर्याप्तता है तो हम लोग सही से मतलब कि संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, और संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे तो हम लोग का विकास रुक जाएगा। अब ये तीनों चीज एक दूसरे से इंटररिलेटेड है, विकास नहीं होगा तो संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकेंगे, संसाधनों का उपयोग नहीं होगा तो हम लोग पास पूंजी नहीं आएगा, ठीक है, तो पूंजी नहीं आएगा तो फिर और हम लोग साइकिल में बन जाएंगे। इसी को बोलेंगे आर्थिक दुष्चक्र। क्या बोलेंगे, आर्थिक दुष्चक्र। किसी भी कीमत पे कैसे भी करके हम लोग आर्थिक दुष्चक्र से बाहर निकलना है, और जब आर्थिक दुष्चक्र से बाहर निकलेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग का अर्थव्यवस्था पटरी पे आ जाएगी, ठीक ना, हम लोग अर्थव्यवस्था को हैंडल कर लेंगे, ठीक है। तो आर्थिक दुष्चक्र से किसी भी कीमत में निकलना होगा, ठीक है ना, ठीक है। इसमें सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, ठीक है, कोई अपना हल्का से भी सही इंटेंशन से इसमें कंट्रीब्यूट करेगा ना तो वो ऑटोमेटिक रिजल्ट शो करेगा, ठीक है। तो आर्थिक दुष्चक्र से हम लोग को निकलना है, ठीक है। आर्थिक दुष्चक्र हल्का सा देख लो होता क्या आर्थिक दुष्चक्र, देखो पहला तो याद रखना पूंजी की अपर्याप्तता, पूंजी की अपर्याप्तता के कारण हम लोग संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण विकास अवरुद्ध हो जाता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, इसी अवस्था को क्या कहते हैं, आर्थिक दुष्चक्र, आर्थिक दुष्चक्र कहते हैं, ठीक है, आर्थिक दुष्चक्र कहते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं, आर्थिक दुष्चक्र कहते हैं। पूंजी की अपर्याप्तता के कारण हम लोग संसाधनों का सही से उपयोग नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण विकास अवरोध हो जाता है, और इसी अवस्था को लोग क्या कहते हैं, आर्थिक दुष्चक्र, ठीक है, क्लियर ये चीज यहां तक समझ में आया पूरी तरह से, ठीक है। तो किसी भी तरह से हम लोग का मतलब कि जो भी है मतलब कि जैसे भी है मतलब कि पूंजी को बचाना पड़ेगा, इसीलिए कंसेप्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन, कैसे भी करके हम लोग को कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, यानी इसको हिंदी बोलो पूंजी